So this is the continuation of the lecture that we left in the last video. हमने ब्रायोफाइट्स को ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था. हमने बात किया था कि जो एग होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर, गैमेटोफाइट के अंदर जो एग प्रोड्यूस होता है वो आर्चिगोनियम में होता है. जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पे होता है? एंथीडियम में होता है. ठीक है. एग के अराउंड कुछ प्रोडक्टिव सेल्स थे जिन्हें कहा जाता है जैकेट सेल्स. आज हम डिस्कस करेंगे स्पोरोफाइट्स के बारे में और ब्रायोफाइट्स के हवाले से कुछ और पॉइंट्स जो रह गए थे. अब देखिए, जो स्पोरोफाइट्स होते हैं उससे बनते हैं गैमेटोफाइट्स और गैमेटोफाइट्स से ही स्पोरोफाइट्स बनते हैं. इस फिनोमेना को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है. स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वो सेमी पैरासाइटिक कहलाए जाते हैं क्योंकि स्पोरोफाइट क्या होते हैं? डिपेंड करते हैं गैमेटोफाइट्स पे. ब्रायोफाइट्स के अंदर जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो डोमिनेंट जनरेशन होती है क्योंकि स्पोरोफाइट्स बेचारे फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, पिगमेंट नहीं होता, तो ये लोग फ्री लिविंग नहीं होते. दे आर नॉट फ्री लिविंग. गैमेटोफाइट्स फ्री लिविंग होते हैं. ठीक है. ब्रायोफाइट्स के अंदर देन स्पोरोफाइट्स को कहा जाता है रिड्यूस जनरेशन और जो गैमेटोफाइट होता है वो फुली डेवलप्ड जनरेशन होती है. स्पोरोफाइट्स प्लांट स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और गैमेटोफाइट प्लांट गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. स्पोरोफाइट प्लांट के, अब ब्रायोफाइट की बात नहीं हो रही, ब्रायोफाइट के अंदर जो स्पोरोफाइट है उस स्पोरोफाइट प्लांट के 3 बॉडी पार्ट्स यानी कि 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? चलिए डिस्कस करते हैं. सबसे पहले होता है फुट, उसके बाद होता है सीटा और देन हमारे पास आता है कैप्सूल. अब स्पोरोफाइट प्लांट्स जो होते हैं उनका काम होता है स्पोर प्रोड्यूस करना. तो वो जगह जहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस होंगे और उन्हें कहा जाता है, उस जगह को, उस ऑर्गन को कहा जाता है स्पोरेंजियम. और कैप्सूल वो जगह है जहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए कैप्सूल इज़ ऑल्सो नोन एज स्पोरेंजियम. ठीक है. कैप्सूल स्पोरेंजियम की बात है. अच्छा, जो स्पोर्स बनते हैं वो कौन बनाता है? वो स्पोर मदर सेल्स प्रोड्यूस करता है. और ये कहाँ पे होता है? ये कैप्सूल में होता है या फिर स्पोरेंजियम में होता है. और ये कैप्सूल किसका पार्ट है? ये स्पोरोफाइट का पार्ट है. ठीक है. स्पोर मदर सेल्स क्या होता है? हैप्लॉइड नंबर होता है. स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है या फिर हैप्लॉइड होता है. तो स्पोरोफाइट हमेशा याद रखिएगा हैप्लॉइड नहीं, डिप्लॉइड होता है. ठीक. अब स्पोरोफाइट से जब स्पोर्स बनते हैं तो वो मियोसिस से बनेंगे या माइटोसिस से बनेंगे? मियोसिस से बनेंगे. ठीक है. स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉइड नंबर होता है, उसके अंदर माइमियोसिस होता है, तभी जाके स्पोर्स बनते हैं. अच्छा, ये भी हो गया. अब आगे क्या है? आगे हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चर. ठीक है. लेकिन स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले 1-2 और चीज़ें जो हमारी रहती हैं. अच्छा, एग हमारे पास, मैंने आपको गैमेटोफाइट के अंदर एग और स्पर्म का जिक्र किया था. तो जब एग मैच्योर होता है तभी जाके स्पर्म उसको फर्टिलाइज़ कर सकता है. ब्रायोफाइट्स के केस के अंदर क्या होता है? पहले स्पर्म मैच्योर होता है, उसके बाद एग मैच्योर होता है. ठीक है. पहले स्पर्म मैच्योर होगा, उसके बाद एग मैच्योर होगा. तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे मेल गैमेट यानी कि स्पर्म पहले मैच्योर हो फिर जाके फीमेल गैमेट यानी कि एग मैच्योर हो, ऐसी कंडीशन को कहा जाता है प्रोटोएंड्री. और प्रोटोएंड्री का एग्जांपल है मेज़ यानी कि गंदम. गंदम के अंदर क्या होती है? प्रोटोएंड्री होती है. अगर हम कहें कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि फीमेल गैमेट्स यानी कि एग पहले हो और स्पर्म बाद में, तो बिल्कुल ऐसा होता है. इस कंडीशन को कहते हैं प्रोटोगाइनी. ठीक है. प्रोटोगाइनी किस में होती है? मिलेट इसका एग्जाम्पल यानी कि बाजरा. ठीक है. तो जैसे ही एग मैच्योर होता है उसके बाद स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज़ करता है. ब्रायोफाइट्स के अंदर प्रोटोएंट्री कंडीशन होती है. इतनी बात समझ आ गई. अब सवाल ये है कि स्पर्म को पता कैसे लगता है कि एग अब मैच्योर हो गया है और वो जाके उसे फर्टिलाइज़ करे? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि जो एग है जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो एक स्पेशल केमिकल रिलीज़ करता है. उस केमिकल से स्पर्म को स्मेल आती है, एक स्मेल प्रोड्यूस करता है, जैसे शुगर केन में से एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है वैसे ही. ठीक है. तो उस
स्मेल की वजह से स्पर्म को पता लग जाता है कि अब एग मेच्योर हो गया एंड देन एग मूव्स टुवर्ड्स एग टू फर्टिलाइज इट। ठीक है, ये जो मूवमेंट है अब ये क्योंकि स्मेल कैसे प्रोड्यूस हो रही है केमिकल की वजह से, तो स्पर्म जो है वो बेसिकली उस केमिकल के टूवर्ड यानी कि एग के टूवर्ड मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट केमिकल। तो वो जो केमिकल के टूवर्ड्स जो मूवमेंट हो रही है इस मूवमेंट को कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म। तो जो स्पर्म मूव कर रहा है मूवमेंट को क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिज्म, क्योंकि वो स्मेल की वजह से हो रही है, केमिकल्स की वजह से हो रही है, तो कीमोट्रॉपिज्म बोला जाएगा उसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेल और फीमेल गैमेट्स साथ में मेच्योर नहीं होते, पहले मेल होता है बाद में फीमेल होती है, या कुछ बात क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर पहले फीमेल होती है फिर मेल मेच्योर होता है। तो इस तरीके की मेच्योरेशन को कहा जाता है हेट्रो मेच्योरेशन, जहाँ पे फीमेल मेल गैमेट साथ में मेच्योर ना हो। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर होमो मेच्योरेशन होती है। होमो मेच्योरेशन के अंदर क्या होता है, जो मेल गैमेट्स और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं यानी कि एग और स्पर्म वो साथ में एट द सेम टाइम मेच्योर होता है। अब ये हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ ब्रायोफाइट्स का, जहाँ पे गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों आए। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ये पहले हम बनाएंगे गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट हमेशा गैमेटोफाइट के ऊपर होता है। तो ये है उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि ग्राउंड के अंदर होता है, इनको कहा जाता है राइजोइड। रूट तो होता नहीं है ब्रायोफाइट्स के पास। ठीक है, तो ये राइजोइड्स हैं जो कि हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एंकर करने में, प्लांट को ज़मीन में एंकर करने में और पानी के एब्जॉर्प्शन में। ये स्टेम है जो कि सूडो स्टेम है। उसके बाद है सूडो लीव्स, ये है गैमेटोफाइट। ठीक है, इस गैमेटोफाइट के ऊपर फॉर्मेशन होती है किसकी, स्पोरोफाइट की। अब स्पोरोफाइट के 3 बॉडी पार्ट्स होता है, सिंपल सी बात है, कैप्सूल, सीटा और फुट। चलिए बनाते हैं कैप्सूल, सीटा और फुट। ये है कैप्सूल, इसके नीचे होता है सीटा, उसके बाद होता है फुट। कैप्सूल को स्पोरेंजियम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया, तो ये स्पोरोफाइट है ऊपर, नीचे क्या है, गैमेटोफाइट है। ये पूरे प्लांट को क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइट बोलेंगे। जब ये दोनों बन जाए तो फिर इसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पूरी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है किसकी, ब्रायोफाइट की। तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आगे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एडेप्टेशंस कुछ रहती हैं, हाँ, लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस।